सो वेलकम टू माय चैनल अगेन स्टडी अड्डा। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे किस तरीके से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। और उसके साथ साथ हम ये भी इसके ऊपर भी बात करेंगे कि एक टीचर और एक प्रोफेसर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब अगर आप नए हो तो ज़रूर करना। तो चलते हैं वीडियो की एक तरफ। टीचर और एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर एक टीचर का बात करें तो टीचर जो है वो बेसिकली स्कूल में अपना जॉब जो है वो करता है। दैट मीन्स एक टीचर को हर कोई सब्जेक्ट के ऊपर उनको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको किसी भी क्लास में भेजा जा सकता है, आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपको बोला जा सकता है। तो ओवरऑल अगर आपको पूरा सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज ना हो तो आप टीचिंग कर नहीं पाओगे। तो ये एक एज ए टीचर आपको ओवरऑल हर कोई सब्जेक्ट के ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है तो आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का अगर बात किया किया जाता है तो आपको एमए में 55% मार्क्स चाहिए। इसके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सबसे आसानी होता है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिलना जब आप ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप ऑनर्स लेके पढ़ रहे हो उसी सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप एमए करो तो आपको ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रास्ता है वो और भी आसान हो जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका ऑनर्स था बट आप कोई दूसरे सब्जेक्ट में जाके एमए किए और आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। मगर आप जिसमें ऑनर्स हो उसी में अगर आप एमए कंप्लीट करते हो तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। तो आपको एमए में कम से कम 55% आपको मार्क्स चाहिए, मार्क्स जब आपके पास रहेगा तब जाके आप नेट एग्ज़ाम फेस कर सकते हो, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहलाता है। वो ऑल इंडिया बेसिक एग्ज़ाम है, आपको नेट एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि 2 चीज़, एक तो आप एमए में 55% मार्क्स और साथ ही साथ आपको नेट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा, तब जाकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। बट इसमें ऐसा नहीं है कि आप नेट एग्ज़ाम कंप्लीट करने से आप आगे का नेक्स्ट दिन से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेन जो संघर्ष अगर बोला जाए, स्ट्रगल अगर बोला जाए, तब से ये शुरू होता है। नेट एग्ज़ाम क्लियर करने का मतलब ये होता है कि आप एलिजिबल हो, आप किसी भी कॉलेज में जाकर जब प्रोफेसर्स का वैकेंसी निकलते हैं, आप उसमें इंटरव्यू फेस कर सकते हो। तो ये बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास एमए में 55% मार्क्स है और मैंने नेट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तब जाके मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी बन जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ एलिजिबल हो कि आप आगे जाके इंटरव्यू फेस करने का। ये और यूजीसी के हिसाब से जो 2009 के आगे जिन्होंने पीएचडी कंप्लीट किया उनको नेट एग्ज़ाम फेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उसी स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग 2009 के आगे अपना पीएचडी कंप्लीट। अभी हम बात करेंगे कि आपको जब एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में आपको मिल गया, उसके बाद या उसके आगे भी आप देख सकते हो कि वैकेंसी जो है वो अलग अलग टाइप का वैकेंसी कॉलेज में निकलता है। सबसे पहले जो वैकेंसी निकलता है वो एडॉक टेम्पोररी बेस में होता है। इसका मतलब कि आपको पर डे एक या दो लेक्चर देने के लिए आपको मिलेगा और आपका जो सैलरी होगा वो आपका जो पर्टिकुलर कॉलेज है वही पे करेगा। गवर्नमेंट फंड से आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगा और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो होता है वो उनमें भी से भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी निकलता है वो है नॉन ग्रांट पोजीशन में। नॉन ग्रांट पोजीशन के लिए भी लगभग वही है कि आपको कॉलेज में जैसे आप लेक्चर दोगे उस हिसाब का आपको सैलरी मिलेगा और वो आपका सैलरी भी उस पर्टिकुलर कॉलेज का फंड से ही आपको दिया जाएगा। बट जो पहले कहा गया था जो एडॉक टेम्पोररी बेस में है उसमें और एक चीज़ है कि आप पर डे में जो क्लास करोगे उसके बाद आपको कॉलेज में और कोई काम नहीं करना है। दैट मीन्स कोई ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम आपका नहीं रहेगा। तो ये है दो टाइप का वैकेंसी। थर्ड नंबर वैकेंसी की अगर बात करें तो ये ग्रांट पोजीशन के लिए होता है। इसमें गवर्नमेंट फंड से आपको सैलरी दिया जाता है और गवर्नमेंट का जितना भी फैसिलिटीज़ होता है वो आपको मिलेगा। तो ये था तीन टाइप का वैकेंसी जो प्रोफेसर्स के लिए निकलता है। तो होपफुली आपको इस वीडियो से दो चीज़ मालूम हुआ होगा कि एक टीचर और एक प्रोफेसर के बीच में क्या डिफरेंस होता है और साथ ही साथ प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए और वैकेंसी किस किस टाइप का निकलता है कॉलेज में। तो अगर इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और आप चैनल में नए हो तो मैं पहले ही आपको बोला था, प्लीज़ 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 उसको सब्सक्राइब
ज़रूर करना। तो आगे जाके इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।